चौराहों पर रखा प्रसाद हर बार इंसानों के लिए नहीं होता, वो किसी और का भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। मैं यहाँ पर आपके लिए ऐसी रोचक कहानियाँ रोज़ लाता रहता हूँ, तो आपसे कोई कहानी मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी रोहित की है, और रोहित वो बेवकूफ़ लड़का है जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। एक शाम रोहित घर से तैयार होकर अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहा था। तभी उसके पिताजी कहते हैं, रोहित तुम्हें मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन रोहित कहता है, पापा आप रहने दीजिए, ज़्यादा दूर तो है भी नहीं, वैसे भी 1 किलोमीटर है, मैं पैदल ही चला जाऊँगा। तभी रोहित के पापा कहते हैं, शाम ज़्यादा हो गई है, अब अंधेरा भी होने वाला है। तभी रोहित कहता है, पापा कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा। तभी रोहित की मम्मी रोहित के पापा से कहती है, कोई ना, चले जाने दो रोहित को अकेले। रोहित अब अपने घर से तैयार होकर अपने दोस्त के घर की तरफ निकल चुका था। कुछ दूर जाने के बाद एक चौराहा आया और रोहित ने देखा कि चौराहे पर कुछ थाली के अंदर कुछ रखा गया है। रोहित इधर उधर देखता है, उसे कोई भी नज़र नहीं आता। रोहित थाली के पास जाता है और उस थाली में गौर से देखता है। उसके अंदर सिंदूर, काले चने, लड्डू और भी बहुत कुछ रखा हुआ था, और उस लड्डू पर एक लौंग लगी हुई थी। रोहित ने वो लड्डू उठाया, लौंग निकाली और उस लड्डू को खा लिया। जैसे ही लड्डू ख़त्म हुआ, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके पास से निकला हो। रोहित झट से पीछे घूमा, लेकिन पीछे उसके कोई भी नहीं था। उसने हाथ पोंछे और सीधा अपने दोस्त के घर की तरफ निकल गया। जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि पूरा घर सजा हुआ है। रोहित अपने दोस्त के पास जाता है, उसे गले लगाता है और हैप्पी बर्थडे विश करता है। तभी सभी लोग आ जाते हैं और केक रोहित के दोस्त के सामने रखा जाता है। जैसे ही केक रोहित का दोस्त काटने वाला था, उससे पहले रोहित को पता नहीं क्या हुआ, उसने वो केक उठाया और बड़ी ही अजीब तरीके से हंसता हुआ उस केक को अपने मुंह के अंदर डाल लिया। थोड़ा सा उसके मुंह में गया और पूरा केक उसके फेस पर लग गया, और जो फेस पर लगा केक नीचे गिरा। वो नीचे बैठकर जानवरों की तरह खाने लगा और बड़ी ही अजीब तरीके से हंसने लगा। यह देखकर रोहित के दोस्त के पिता काफ़ी घबरा गए। उन्हें लगा कि शायद ये कोई प्रैंक कर रहा है। तभी उसके दोस्त के पिता उसे कहते हैं कि बेटा, अपने दोस्त को समझाओ कि ये चीज़ें सही नहीं हैं, ये बहुत गलत कर रहा है अगर ये प्रैंक कर रहा है तो। रोहित का दोस्त रोहित के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, भाई ऐसी हरकतें मत कर, प्लीज़ तू ढंग से बैठ जा, और खाना है केक तो तू पूरा खा ले, लेकिन तरीके से खा ले। जैसे ही रोहित ने अपना फेस ऊपर करा, उसका दोस्त उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर गया। रोहित का फेस इतना ज़्यादा डरावना था कि जैसे उसके अंदर किसी प्रेत ने प्रवेश कर लिया हो, और ये सच था। जो उसने रास्ते में टोटका खाकर आया था, उसका प्रेत अब उसके साथ लग गया था। रोहित का दोस्त कुछ पल बिल्कुल ठहर सा गया, और रोहित के दोस्त के पिता उसके पास में आते हैं, और जैसे ही उसने रोहित को देखा, वो समझ गए कि आखिरकार रोहित के साथ क्या प्रॉब्लम हुई है। पूरा केक खाने के बाद रोहित ज़मीन पर लेट गया, और जो केक फर्श पर लग गया था उसे जीभ से चाटने लगा, और बड़ी ही अजीब वियर्ड आवाज़ निकाल रहा था। यह देखकर जो उनके मेहमान आए हुए थे, वो सभी अपने अपने घर निकल गए। रोहित के फ्रेंड के पिता रोहित के फ्रेंड से पूछते हैं
कि बेटा ये कौन है। तभी रोहित बताता है कि ये मेरा फ्रेंड है और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर रहता है। तभी रोहित के फ्रेंड के पिता रोहित के फ्रेंड से कहते हैं क्या उनके नंबर मिल सकते हैं। तभी उसका फ्रेंड उनके पिताजी के नंबर देता है और कुछ देर के अंदर रोहित के पिता उस घर में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो घर में पहुंचते हैं वो अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर काफ़ी भावुक हो जाते हैं। तभी रोहित के फ्रेंड के पिता रोहित के पापा से कहते हैं भाई साहब क्या आपको बच्चों को कोई मानसिक बीमारी है। तभी रोहित के पिताजी कहते हैं नहीं भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है। तभी रोहित के फ्रेंड के पिता कहते हैं क्या आप आए थे जब चौराहे पर कुछ रखा हुआ था। रोहित के पिता ध्यान से देखते हैं और सोचते हैं कि हाँ एक प्लेट में कुछ तो था लेकिन वो प्लेट काफ़ी फैली पड़ी हुई थी। रोहित के फ्रेंड के पिता समझ गए कि रोहित ने उसमें से कुछ चीज़ उठाकर खाई है। तभी रोहित के फ्रेंड के पिता अपने पंडित जी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं बहुत ज़रूरी अर्जेंट कुछ काम आ गया है, आप घर जल्दी पहुंचो, कोई परेशानी है। पंडित जी फ़ोन रखते हैं और कुछ समय के अंदर वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो घर के अंदर प्रवेश करते हैं उन्हें रोहित दिखता है और वो समझ जाते हैं कि आखिरकार उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है और वो कौन सी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। पंडित जी किसी से कोई भी बात नहीं करते, वो सीधा रोहित के सामने बैठ जाते हैं और उससे बात करने लग जाते हैं। पंडित जी कहते हैं तुम बच्चे के साथ में क्यों आई हो यहाँ पे। तभी रोहित वियर्ड में आवाज में कहता है इसने मेरा भूख खाया है, अब मैं इसे खाऊंगी। तभी पंडित जी कहते हैं ये तो बालक है, इससे गलती हो गई। तभी रोहित कहता है मुझे उससे मतलब नहीं है, इसने मेरा भोग खाया है, जिसने मेरे लिए छोड़ा था वो तो मैं अब इसे खाकर पूरा करूंगी। पंडित जी कुछ मंत्रों का जाप करते हैं और बहुत कुछ वहाँ 5-10 मिनट में होता है, लेकिन जब ये ख़त्म होता है रोहित बेहोश होकर वहाँ गिर जाता है। पंडित जी एक तावीज़ बनाकर रोहित के पिताजी को देते हैं और कहते हैं 7 दिन आपको लगातार हनुमान मंदिर से ले जाना होगा और वहाँ हनुमान चालीसा करवानी होगी। पर याद रहे ये जो तावीज़ मैं दे रहा हूँ ये 7 दिन इसके शरीर से हटना नहीं चाहिए, वरना कोई भी परेशानी हो सकती है, फिर मेहंदीपुर बालाजी ही ले जाना पड़ेगा। जैसे पंडित जी ने बात बताई रोहित के पिता वो तावीज़ रोहित को बांधते हैं और रोहित बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अगर रास्ते में कोई भी चीज़ पड़ी हो उसे ऐसे ही उठाना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी की गिर क्यों ना गई हो। हमेशा याद रखना अगर कोई चीज़ किसी दूसरे के लिए छोड़ी गई है और अगर वो तुम्हारे साथ लग गई तो कभी कभी उतारे होना मुश्किल हो जाते हैं, कभी कभी तो अच्छे भगत या पंडित भी नहीं मिलते। आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। मैं ऐसी ही रोचक कहानी आपके लिए रोज़ लाता रहता हूँ। तो चलो अगले वीडियो में मिलते हैं।